क्वेश्चन है हमारा, इन ऑर्डर टू मीट द एवर इंक्रीजिंग डिमांड इन द फैक्ट्रीज एंड फॉर शेल्टर ट्रीज आर बीइंग continuously कट. इज़ इट जस्टिफाइड टू कट ट्रीज़ फॉर सच प्रोजेक्ट? डिस्कस एंड प्रिपेयर अ ब्रीफ रिपोर्ट. अब ये कह रहे हैं कि जैसे हमारी डिमांड बढ़ती जा रही है नई फैक्ट्रीज़ के लिए, घर के लिए, तो हम बहुत ज़्यादा ट्रीज़ को कट करते जा रहे हैं और ये कॉन्टीन्यूसली यानी कि डेली ही हमारे हज़ारों पेड़ कट रहे हैं. तो आपको क्या लगता है कि इन कामों के लिए जो पेड़ कट रहे हैं ये सही है? इसके ऊपर अब आप डिस्कस करें और एक रिपोर्ट बनाएं. इट्स नॉट जस्टिफाइड टू कट ट्रीज़ जस्ट टू फुलफ़िल आवर नीड्स. अब ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि और ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी नीड्स को पूरी करने के लिए पेड़ों को काटें. ट्रीज़ आर नोन एज द लंग्स ऑफ द अर्थ. ट्रीज़ को हम अर्थ का लंग कहते हैं, यानी कि जिसके थ्रू हमारी पृथ्वी चल रही है. दे आर द हैबिटेट ऑफ मैनी लिविंग ऑर्गेनिज़म. और यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनिज़म भी रहते हैं. फॉरेस्ट में बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, हमारे बर्ड्स रहती हैं. दे गिव अस ऑक्सीजन एंड मेंटेन द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस एज वेल. प्लांट्स हमें जो ट्रीज़ और प्लांट्स होते हैं वो हमें ऑक्सीजन देते हैं और नेचर के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस भी मेंटेन करके रखते हैं. दे फर्मली बाइंड द सॉइल एंड हैंस प्रिवेंट सॉइल इरोजन. वो सॉइल को अच्छे से बांध कर रखते हैं और सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने में भी मदद करते हैं. दे ऑल्सो रिड्यूस द चांसेस ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर्स लाइक फ्लड एक्सेट्रा. अब वहाँ क्या होगा कि जब हमारे पेड़ होंगे तो वो सॉइल को होल्ड करके रखेंगे, और अगर सपोज़ बाढ़ आती भी है तो जो पेड़ होते हैं उस फ्लड की इंटेंसिटी को कम करेंगे, और क्या होगा, वो उस वाटर को एब्जॉर्ब भी कर लेंगे. दे हेल्प टू कंजर्व आर रिच बायोडाइवर्सिटी. द कटिंग ऑफ ट्रीज़ कॉजिंग एन इंक्रीज इन द CO2 लेवल. अब ये क्या होता है कि हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में भी हेल्प करते हैं. कैसे कि अगर हम पेड़ों को नहीं काटेंगे तो वहाँ पर जो जानवर रहते हैं वो अच्छे से अपनी नेचुरल हैबिटेट में रह पाएंगे. और क्या होगा कि अगर हम पेड़ों को काटेंगे तो जो हमारा CO2 लेवल है इन्वायरमेंट में वो बढ़ जाएगा, विच रिजल्ट इन दी ग्लोबल वार्मिंग, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है. मोर ओवर इट कॉजेज़ फ्लड्स, सॉइल इरोजन एक्सेट्रा, और हैंस ट्रीज़ मस्ट बी प्रोटेक्टेड. और क्या होगा कि अगर हम पेड़ों को काटेंगे तो उससे बाढ़ आएंगी, सॉइल इरोजन होगा, तो इसलिए हमें ट्रीज़ को बचाना चाहिए, ना कि उन्हें काटना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टू द मेंटेनेंस ऑफ ग्रीन वेल्थ ऑफ योर लोकेलिटी? मेक अ लिस्ट ऑफ द एक्शंस टू बी टेकन बाय यू. अब ये बोल रहे हैं कि आप कैसे अपनी सोसाइटी के अंदर या लोकेलिटी के अंदर ग्रीन वेल्थ यानी कि पेड़ लगा सकते हो और उनको मेंटेन कर सकते हो. तो इसके लिए अब आपको एक लिस्ट बनानी है कि आप उसके लिए क्या क्या एक्शन लोगे. फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द ग्रीन वेल्थ ऑफ माई लोकेलिटी आई विल प्रेफर रीफॉरेस्टेशन इन द लोकेलिटी. तो अपनी सोसाइटी या लोकेलिटी के अंदर ग्रीन वेल्थ को मेंटेन करने के लिए मैं रीफॉरेस्टेशन करूँगा, यानी कि पेड़ उगाऊंगा. आई शैल स्टार्ट अ कैंपेन अलॉन्ग विद माई फ्रेंड्स टू मेक द पीपल ऑफ द लोकेलिटी अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़. मैं एक कैंपेन स्टार्ट करूँगा जिसके अंदर मैं अपने दोस्तों के साथ लोगों को अवेयर कराऊँगा कि कैसे हमारे लिए पेड़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. Once the people become conscious of the importance of plants, they will be requested to do the following. और एक बार अगर लोगों को ये पता चल जाए कि कैसे जो पेड़ हैं, पौधे हैं, वो हमारे लिए ज़रूरी हैं, तो वो क्या क्या करना चाहेंगे. Each family should plant at least one tree in the monsoon month. तो हर फैमिली क्या करेगी, एक एक प्लांट अपनी फैमिली, मतलब उनकी जो एक पर्टिकुलर फैमिली है वो एक प्लांट ग्रो करेगी मॉनसून मंथ में. ड्यूरिंग समर दे शुड एश्योर वाटरिंग ऑफ द प्लांट्स एवरी डे. और गर्मियों में वो ये चीज़ को श्योर करके रखेंगी कि वो पौधों को पानी डेली दें. ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थडे, मैरिज सेरेमनी एंड अदर हैप्पी ओकेजन दे शुड गिफ्ट देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. और जब भी किसी का बर्थडे हो, शादी हो या कोई भी अच्छा त्यौहार हो तो उसमें वो लोग एक दूसरे को प्लांट्स या फिर मतलब छोटे छोटे प्लांट्स गिफ्ट कर सकें. नेक्स्ट है, एक्सप्लेन हाउ डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू रिड्यूस रेनफॉल. अब कैसे जो डिफॉरेस्टेशन है उससे हमारी रेनफॉल कम हो गई है. डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू द एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर which results in the global warming as CO2 traps the heat of the sun rays. अब क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन से हमारे इन्वायरमेंट के अंदर CO2 का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है. और जो CO2 है वो क्या करता है, बेसिकली जो सन रेज होती हैं उनको ट्रैप कर लेता है. तो जब वो ट्रैप करेगा तो एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी हीट बढ़ने लग जाएगी.
द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ विल डिस्टर्ब द वाटर साइकिल। तो जब हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता रहेगा तो क्या होगा, उससे हमारा रेनफॉल में कमी आ जाएगी, क्योंकि वाटर साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो गई है। एंड रिड्यूस रेनफॉल कॉजिंग द ड्रॉट इन द रीजन, और वहाँ पर क्या होगा, सूखा पड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड अबाउट द नेशनल पार्क्स इन योर स्टेट, आइडेंटिफाई एंड शो देयर लोकेशन ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ द इंडिया। अब आपको अपने स्टेट के अंदर कोई भी नेशनल पार्क के बारे में ढूंढना है और बताना है, और हमें उनकी लोकेशन बतानी है मैप ऑफ इंडिया पे। देयर इज़ नॉट एनी नेशनल पार्क इन माई नेटिव स्टेट बट नियर अबाउट नेशनल पार्क अराउंड माई लोकेलिटी आर। अब ये कह रहे हैं कि हमारे घर के पास, हमारी स्टेट में कोई ऐसा नेशनल पार्क नहीं है, पर नियर बाय एक नेशनल पार्क है हमारी लोकेलिटी में, वो है रणथंबोर, भरतपुर एंड सरिका ऑफ नियर बाय स्टेट ऑफ द राजस्थान। ये तीनों हमारे नियर बाय स्टेट ऑफ राजस्थान में यहाँ पर नेशनल पार्क लोकेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई शुड पेपर बी सेव्ड, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ वेज बाय विच यू कैन सेव पेपर। अब वो पेपर को हम किस तरीके से सेव कर सकते हैं और हम पेपर को क्यों सेव कर सकते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज कैन बी सेव्ड बाय सेविंग पेपर। जब हम पेपर को सेव करेंगे तो हम उससे क्या होगा, बहुत सारे नंबर ऑफ ट्रीज़ को भी सेव करेंगे। दिस विल ऑल्सो सेव वाटर दैट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर पेपर। इससे क्या होगा कि हम पानी को भी सेव करेंगे जो हमारा पेपर की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है। Moreover, the harmful chemicals used in papering will show their least effects on human beings and other organism। और क्या होगा कि जो हार्मफुल केमिकल्स होंगे जो हमारे पेपर बनाने में यूज़ होते हैं वो भी हमारे कम यूज़ होंगे, क्योंकि क्या होगा, उससे जो हमारा इफ़ेक्ट्स हैं ह्यूमन बींग्स पे वो कम हो जाएगा, और दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे क्या होगा कि जो पेपर में केमिकल यूज़ हुआ है अगर हम उसको ऐसे ही वेस्ट कर देंगे तो वो केमिकल ह्यूमन बींग्स को भी इफ़ेक्ट कर सकता है और बाकी के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें भी इफ़ेक्ट कर सकता है। अब कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम उन्हें सेव कर सकते हैं पेपर को। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, पेपर को रिसाइकल करना, रैदर दैन थ्रोइंग इट, आप उसे रिसाइकल करो। इकोनॉमिकल यूज़ ऑफ द पेपर, पेपर को ढंग से यूज़ करो। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपकी शीट आधी खाली है तो आपने उसे खाली छोड़ दी, यूज़ करो आप उसको, चाहे रफ वर्क में यूज़ कर लो या किसी और चीज़ में। पेपर शुड नॉट बी बर्न, पेपर को हमें कभी भी जलाना नहीं चाहिए।